होगा खेती किसानी का। ठीक है मनोज, रहिए आप जो साथ। देखिए, केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताने के विपक्ष के एजेंडे को भी पीएम मोदी ने किसानों की जुबानी ही पर्दाफाश करवाया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के किसान से ही पूछा कि आखिर उन्हें केंद्र की किसान से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। तो लातूर में किसान ने बताया कि कैसे उसे फसल बीमा योजना से बड़ा फायदा मिला। अच्छा, फसल बीमा योजना का कोई लाभ कभी लिए हैं आपने? फसल बीमा योजना से जुड़े हैं आप? हाँ सर जी, मैं बहुत सालों से फसल बीमा योजना से जुड़ा हूँ। कल मौसम में 2019 के मौसम में मैंने प्रधानमंत्री पीक फसल योजना बीमा में मैंने लाभ लिया है। कितना लाभ मिला? कितने पैसे मिले आपको? मैंने 2019 को प्रधानमंत्री फसल योजना में 2580 रुपए का प्रीमियम किया था, लेकिन पिछले साल बहुत बड़ी बारिश की वजह से सोयाबीन फसल का बहुत नुकसान हो गया और उसके कारण मुझे 54,000 रुपए का राशि मिला है। यानी इंश्योरेंस आपने कंपनी 2,500 रुपया दिया था और 54,000 रुपया मिला। 2580 रुपए का प्रीमियम किया था मैंने। अच्छा, यानी 2,500 रुपया। हाँ सर। हाँ, और आपको मिला 54,000। 54,315 रुपए का मुझे राशि मिला सर। तो ये सब गांव वालों को मालूम है? सब किसानों को मालूम है सर। तब अब सारे किसानों का तो मन करता है कि फसल बीमा लेंगे। हाँ सर, सभी किसान भाई मेरे साथ आप प्रधानमंत्री पीक फसल योजना से जुड़े हुए। देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने, और ये बहुत अच्छी स्कीम है। हाँ, उससे हर किसान को फायदा हो रहा है सर जी। भवानी, देखिए, आप जब किसानों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा भ्रम की देखिए कोई स्थिति नहीं है। इस जो मूव सरकार ने आज जब बात की, प्रधानमंत्री खुद जब सामने आकर बात कर रहे थे तो कुछ किसानों को भी उसमें शामिल किया गया और उनसे भी पूछा गया कि क्या उन्हें कोई दिक्कत है। इस मूव को कैसे देख रहे हैं किसान? देखिए, हमारे साथ किसान भी है। किसान के साथ में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, वो भी साथ में चौपाल में थे। सतीश जी, आप बताएं कि आज जो पीएम का संवाद था किसानों के साथ में, क्या उसके बाद में तीनों कानून को लेकर भ्रम शंका दूर हुई? मेरे ख्याल से शंका तो पहले भी नहीं थी, लेकिन एक इसमें भ्रम जरूर कुछ लोगों ने पैदा करने की कोशिश की। पर आज प्रधानमंत्री जी के संबोधन और उन्होंने अरुणाचल से लेके कर्नाटक तक के किसानों को जो प्रत्यक्ष बातचीत करी, जिसमें किसी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फायदे बताए, किसी ने पीएम किसान के बताए, किसी ने फसल बीमा के बताए, तो मुझे लगता है कि आज के उनके संबोधन के बाद किसी किस्म की जिज्ञासा की या किसी प्रश्न की गुंजाइश रहती नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि किसानों के कंधे पर कुछ लोग बंदूक चला रहे हैं, कौन है? देखिए, जो विरोध हम लोग देखते हैं, क्योंकि देश में एक बड़ी आबादी किसानों की है और खेती इससे जुड़े धंधों से है, बहुत कम लोग और ख़ास तौर पर एक या दो प्रदेशों के लोग साफ तौर पर दिखाई देते हैं। और धीरे धीरे जो उसको लीड करने वाले लोग हैं, कुछ इस किस्म के लोग हैं जिनकी राजनीतिक पहचान है। तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने जो इशारा किया वो इस किस्म के सियासत की तरफ ही किया। बाकी आम किसान है वो इस बिल से आम किसान आपको लगता संतुष्ट है? महेंद्र जी, आप बताएं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, सबसे ज़्यादा भ्रम की स्थिति उस पर है कि ज़मीन पर कब्जा कर लेगी कंपनियाँ। देखिए, जैसे मैं जहाँ बैठे हैं मेसवास कला गाँव में, ये हमारा फार्म है। मैंने पिछले 6 साल से इसको बायर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखा है। आपने कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखा है? जी। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था? यही कंफ्यूजन है कि जमीन का कॉन्ट्रैक्ट या फसल का? आपने फसल का कॉन्ट्रैक्ट है कि 1 साल के लिए मुझे इस जमीन के पर बीघा से इतना मुआवजा एक कंपनी देगी। उसके साथ साथ आसपास के जो हमारे किसान भाई है, यहाँ विश्व के उन्नत बाजरे के बीज और सरसों के बीज तैयार किए जाते हैं और आसपास के किसानों को भी दिए जाते हैं। तो उससे तो मुझे ही नहीं बल्कि आसपास के किसानों को भी इससे फायदा है। आपने जब आप कह रहे हैं कि आप अभी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और कंपनी के साथ में आपका एग्रीमेंट है, तो फिर नया क्या है? अब जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसमें कहीं भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि इस कानून में, नए कानून में, कि फसल का कॉन्ट्रैक्ट करने से जमीन व्यापारी की हो जाएगी या व्यापारी उनसे जमीन छीन लेगा। ऐसे सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। और आपको लगता है ये फायदेमंद है? बिल्कुल 100% ठीक है। ठीक है भवानी, रहिए देखिए साथ। देखिए, किसानों के साथ प्रधानमंत्री की इस चर्चा में यूपी के महाराजगंज के किसान ने बताया कि कृषि सुधार कानून की वजह से ही वो अब सीधे अहमदाबाद की कंपनी को ज्यादा दाम में अपनी फसल बेच रहा है।
आपके साथ जो 100 किसान जुड़े हैं उसमें बड़े किसान हैं कि छोटे किसान हैं? सर उसमें सब छोटे छोटे किसान हैं और सब बनटानिया के ही किसान हैं। महाराजगंज में महोदय 18 बनटानिया किसान 18 बनग्राम हैं, जिनमें से पहले 100 किसान से हम जुड़ करके इस समय महोदय 300 से ऊपर किसान इसमें जुड़ चुके हैं। अरे वाह! तो ये अहमदाबाद की कंपनी आपसे माल खरीद रही है, आपको पूरे पैसे दे रही है? सर हमसे उनसे एग्रीमेंट हुआ है, हम पहले 10 से 15 रुपए किलो हम उसको बेच देते थे लोकल मार्केट में, और उनसे हमसे 25 रुपया का एग्रीमेंट हुआ है और वो हमारे घर से लेके जाएंगे। अरे वाह! इसमें हमें किसी प्रकार का भाड़ा नहीं देना है, ना ही कोई बिचौलिया का है। तो आपको ये नए कृषि सुधार के कारण सबसे बड़ा लाभ होगा, ऐसा आपको लगता है? जी। और ये जमीन तो नहीं चली जाएगी ना? नहीं सर, इससे तो हम देख रहे हैं जमीन नहीं जाएगी, केवल हमारे फसल के नहीं, ये उत्पाद का ही एग्रीमेंट झूठ हुआ है। फैलाया जा रहा है जी। आप जैसे लोग जब बोलते हैं तब विश्वास लोगों का बढ़ता है कि भाई इसे जमीन नहीं जाती है, हमारे फसल बिकती है, और फसल पहले बर्बाद होती थी, अब बिकती है। चलिए, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, और आपने खुद का तो किया, लेकिन छोटे 300 किसान तक आप पहुंच गए। मैं मानता हूं ये महाराजगंज में आपके द्वारा बहुत बड़ी क्रांति आएगी और उसकी बात पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगी, बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं।